Hello everyone, I hope you all are fine and welcome back to my YouTube channel Trending IELTS. Today I am here with a new cue card for you and the cue card is Describe an English lesson or class that you enjoyed. एक इंग्लिश लेसन या फिर क्लास को डिस्क्राइब करो जो आपने इंजॉय किया. एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यू कार्ड आर व्हाट वाज टॉट इन द क्लास में क्या पढ़ाया गया. When did you take the class? कब आपने क्लास ली? Where it was? कहाँ पर थी क्लास? What did the teacher do that made you enjoy it? टीचर ने क्या किया जिसकी वजह से आपने क्लास को enjoy किया? And the sample answer for this cue card is each and every language has its own role in our lives. हमारी लाइफ में हर एक लैंग्वेज की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना अपना रोल है. ऑल्दो पंजाबीज आर मदर टंग, चाहे पंजाबी हमारी मदर टंग है, येट द नीड ऑफ इंग्लिश इन द मोस्ट ऑफ द फील्ड्स कैनॉट बी ओवरलुक्ड. फिर भी जो ज़रूरत है इंग्लिश की हर एक फील्ड में, मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में, ज़्यादातर फील्ड्स में कैनॉट बी ओवरलुक्ड, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, आई हैव इंजॉयड वेरियस क्लासेस ऑफ इंग्लिश. मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लासेस जो इंग्लिश से रिलेटेड है इंजॉय की है. समटाइम्स ड्यू टू टीचिंग मेथड, कभी कभार उस क्लास का को टीच करने का मेथड अच्छा होता है. एंड समटाइम्स ड्यू टू इंटरेस्टिंग टॉपिक, और कभी कभार टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है. वेयर एज अ क्लास ऑन द टॉपिक, मगर एक क्लास जिसका टॉपिक था हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है, आई इंजॉयड द मोस्ट, वो मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय की. And the answer of the first bullet point is clear now. What was taught in the class? It was taught that how to improve the English language. And the second bullet point is when did you take the class? कब आपने क्लास ली? Actually, 2 years ago, a teacher by the name of Anup sir was invited by our school to hold a seminar and to help the students to overcome the problems related to English language. एक्चुअल में 2 साल पहले एक टीचर जिसका नेम था अनूप सर, उनको इनवाइट किया गया हमारे स्कूल के द्वारा सेमिनार करवाने के लिए एंड हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स की टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज. मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए. एट दैट टाइम, उस टाइम पर आई वॉज इन +1 ग्रेड, मैं +1 ग्रेड में था. एंड माई होल क्लास अटेंडेड दिस लेसन, और मेरी पूरी क्लास ने इस लेसन को अटेंड किया. द थर्ड वन बुलेट पॉइंट इज वेयर इट वॉज, क्लास कहाँ पर थी. एज इट वॉज नॉट अ डे टू डे क्लास, क्योंकि ये हमारी डे टू डे क्लास नहीं थी. एंड इट वॉज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 5th to +2, और ये स्टूडेंट्स जो 5th to +2 के थे उनके लिए थी. सो द मैनेजमेंट ऑफ आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड दिस लेक्चर इन द सेमिनार हॉल ऑफ द स्कूल. तो इसीलिए हमारे स्कूल की मैनेजमेंट ने ये लेक्चर, ये क्लास ऑर्गेनाइज की सेमिनार हॉल में स्कूल के. सो इससे पता चल गया कि क्लास कहाँ पर थी, सेमिनार हॉल में. एंड द लास्ट वन बुलेट पॉइंट था हमारा कि सर ने क्या किया, टीचर ने क्या किया कि उस क्लास को इंजॉयबल बनाने के लिए. अनूप सर्स वे ऑफ टीचिंग वॉज ऑसम. अनूप सर का टीच करने का जो तरीका था वो काफ़ी ऑसम था. ही रियलाइज्ड अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश लैंग्वेज. उन्होंने हमको रियलाइज़ करवाया कि कितनी इम्पॉर्टेंट है ग्रामर जो इंग्लिश लैंग्वेज में. एंड टोल्ड अस दैट रूल्स शुड बी ऑन आवर फिंगर टिप्स. इट इज़ एन इडियम विच मीन्स थॉरली एंड रेडी नॉलेज, कि जो रूल्स हैं ग्रामर के वो तो हमारे फिंगर टिप्स पर होने चाहिए. सर ऑल्सो हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ टफ लैंग्वेज एज वी थिंक. सर ने हमको हेल्प की ये समझने में कि ये इतनी भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है जितनी हम सोचते हैं. आई डिडंट फील बोर्ड फॉर अ सिंगल सेकेंड. क्लास के ड्यूरिंग एक सिंगल सेकेंड के लिए भी मैं बोर नहीं हुआ. बिकॉज ही डिलीवर्ड इज लेक्चर इन अ वे एज ही वॉज डूइंग कन्वर्सेशन विद अस. उन्होंने इस तरीके से लेक्चर को डिलीवर किया जैसे वो हमारे साथ बातें कर रहे थे. एंड दैट डे आई लर्न न्यूमरस न्यू थिंग्स, और उस दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा न्यू थिंग्स को सीखा. ही शेयर्ड विद अस हिज ओन लाइफ स्टोरी. उन्होंने हमारे साथ अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर की. दैट इंग्लिश वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक. Hard nut to crack is again an idiom which means a thing that is difficult to understand.
फॉर हिम कि इंग्लिश उनके लिए भी समझनी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, अपने स्कूल डेज के दौरान। बट ही डिडंट लॉस होप, मगर उन्होंने होप नहीं छोड़ी। एंड प्रैक्टिस्ड ऑन डेली बेसिस, और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस की। एंड ही इज़ द फ्लुएंट स्पीकर, और अब वो फ्लुएंट स्पीकर हैं। Is this real life example motivated us that nothing is impossible in this world? उनकी ये रियल लाइफ की एग्जाम्पल ने हमको मोटिवेट किया कि कुछ भी इस वर्ल्ड में इम्पॉसिबल नहीं है। That day I realized my strength and decided to leave no stone unturned. To leave no stone unturned is again an idiom which means try every possible एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। उस दिन मैंने अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज़ किया और डिसाइड किया कि मैं हर एक पॉसिबल एक्शन करूँगा टू गेट एक्सीलेंस इन इंग्लिश, इंग्लिश में एक्सीलेंस लेने के लिए। द वॉइस ऑफ टीचर वॉज बियॉन्ड क्वेश्चन विच मीन्स अनडाउटेडली द स्वीटेस्ट। उनकी वॉइस भी स्वीटेस्ट थी। इन द नटशेल, ड्यू टू द लाइफ चेंजिंग एंड मोटिवेशनल लेक्चर आई एंजॉयड द क्लास वेरी मच। तो नटशेल में मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो उनका लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल लेक्चर था उसकी वजह से मैंने क्लास को काफ़ी इंजॉय किया। And the sample answer is complete now. Now I'm going to share with you the follow-up questions of this cue card. And the first one follow-up question is, what are the benefits of learning a foreign language? Foreign language को सीखने के क्या फ़ायदे हैं? And the answer is, learning a foreign language brings numerous benefit. फॉरेन लैंग्वेज को सीखना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे लेकर आता है। इट हेल्प्स द पर्सन एकेडमिकली, ये पर्सन की एकेडमिकली एज वेल एज इन्हांसेस द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। एकेडमिकली हेल्प करता है, उसके साथ साथ उसके पर्सनैलिटी को भी इन्हांस करता है। फॉरेन लैंग्वेज ओपन्स द न्यू करियर ऑप्शंस। फॉरेन लैंग्वेज जो है वो ओपन करती है न्यू करियर ऑप्शंस फॉर एवरीवन, हर एक पर्सन के लिए। बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, क्योंकि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। एंड इन दिस सिनारियो, और इस सिनारियो में लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज हेल्प्स अस टू गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और इस सिनारियो में एक फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीखना हमारी मदद करता है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए। And the second one question is, what are the benefits of being a foreign language teacher? क्या फ़ायदे हैं एक foreign language का टीचर बनने के? And the answer is, by becoming the teacher of a foreign language, a person can get in deep knowledge of that language. बनकर टीचर फॉरेन लैंग्वेज का एक पर्सन जो है वो डीपली नॉलेज ले सकता है उस लैंग्वेज की। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज टीचर यूजली गेट मोर सैलरी एज़ कम्पेयर टू अदर। फॉरेन लैंग्वेज के टीचर को ज़्यादा सैलरी मिलती है दूसरों की बजाय। मोर ओवर, सच काइंड ऑफ पर्सनस कैन गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। इस तरह के लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं ट्रैवल करने की। The third one follow-up question is, will computers replace foreign language teachers in the future? क्या computers जो हैं वो replace करेंगे foreign language के teachers को future में? And the answer is, not only the foreign language teacher, ना तो सिर्फ foreign language के teacher but the teacher of any subject, मगर teacher किसी भी subject का can't be replaced by computers, replace नहीं किया जा सकता computers से। टीचर्स कैन गो टू द मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर जो है वो जा सकते हैं मेंटल लेवल तक स्टूडेंट के, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर्स, जो कि पॉसिबल नहीं है कंप्यूटर्स के द्वारा। ऑल्दो कंप्यूटर्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, चाहे कंप्यूटर्स हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स की इम्प्रूव करने के लिए ग्रामर को और प्रोनाउंसिएशन को, बट द टीचर्स प्ले क्रूशियल रोल इन लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स, मगर जो टीचर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ्स में। एंड द फोर्थ वन क्वेश्चन इज़ ग्रामर द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज? क्या ग्रामर जो है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का? एंड द आंसर इज़, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। बिकॉज ग्रामर हैज़ फिक्स्ड रूल्स अकॉर्डिंग टू एवरी लैंग्वेज, क्योंकि ग्रामर के फिक्स रूल हैं हर एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, दैट कैन बी लर्नड विद प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन,
जिसको डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिस के द्वारा सीखा जा सकता है। दस ग्रामर इज़ नॉट द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ लर्निंग एनी फॉरेन लैंग्वेज। तो ग्रामर जो है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का। एंड द फिफ्थ वन क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग? क्या आपको लगता है ग्रामर इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज को सीखने के लिए? एंड द आंसर इज़ बियॉन्ड क्वेश्चन, विच मीन्स अनडाउटेडली अ क्रूशियल रोल इज प्लेड बाय ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है ग्रामर के द्वारा लैंग्वेज को सीखने के लिए। विदाउट इट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज इम्पॉसिबल। इसके अलावा समझना मीनिंग सेंटेंस का संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इन इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर मेक्स इट क्लियर दैट द थिंग रिलेट्स टू पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर के द्वारा ही क्लियर किया जाता है कि कोई चीज़ जो है वो पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट से या फ्यूचर से। सो इट्स आवर लास्ट फॉलोअप क्वेश्चन। आई होप you like my video, and if you like my video then like it, share it with others, and also comment below and subscribe my channel for more such kind of videos. Thank you.